हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो मजामा और वेलकम बैक टू माय चैनल। और पहले तो सबको मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से हैप्पी करवा चौथ की आप सभी को शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ करवा चौथ की। आज मेरा फास्ट है और यहाँ मैं फूल चढ़ा रही हूँ माता को। सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर ली थी। अभी मैं रेडी होके आई हूँ बस, और दिया मैंने जला दिया है। सब तैयारी मैंने कर ली है, क्योंकि अब मैं कथा पढ़ूंगी तो मैं पहले ही तैयार वैयार होके आई हूँ जल्दी से, क्योंकि कथा का जो मुहूर्त होता है उसी टाइम पे आपको कथा सुननी चाहिए। और यहाँ पर मैं दिया जाऊंगी। जो हमारा करवा होता है उस पर हमको दिया रखना होता है, तो उसके लिए मैं ये दिया तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं बाती लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ये चारों तरफ बाती लगा के दिया जलाऊंगी। जो भी सब सामान है मैं यहाँ पर सब रख लेती हूँ। जो भी पूजा का सामान रहता है, प्रसाद का जो भी रहता है, सब मैं यहाँ पर रखती हूँ, ताकि मुझे किसी चीज़ की यहाँ पे उठना ना पड़े। और मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प कराते हैं मेरी सब सामान लाने में। यहाँ पर ये जो है ये चीनी का करवा है, और इस करवे में मतलब खील पतासे भर के अपनी सासू माँ को दिया जाता है। तो ये जो श्रृंगार का सामान सब रखा है, साड़ी का, वो भी मैंने यहीं रखा हुआ है। पूजा के बाद मैं ये सब सासू माँ को दूंगी। और ये चीनी का करवा है, ये भी मैं सासू माँ को साथ में ही दूंगी। अभी मैं दिया जला रही हूँ। और करवा चौथ माता की मैंने हार और फूल पहले ही चढ़ा दिए थे। तो छन्नी वन्नी सब मेरा, सब मैं सामान यहीं रखती हूँ। और अभी मेरा दिया जल गया है, और यहाँ पर मैं अब थोड़ी देर बाद अपनी कथा सुनूंगी, पढ़ूंगी। तो ये जो मैंने आटे का यहाँ पर पहले चौक बनाया था, क्योंकि आटे का चौक बना के ही आपको माता रानी की तस्वीर, मतलब जो भी है पूजा का सामान जो होता है वो सब रखना होता है। ऐसे खाली फर्श पे हमको रखना नहीं चाहिए। या तो हमको पटरा होता है, लकड़ी का जो चौकी होती है उसके ऊपर हमको रखना चाहिए। लेकिन मैं आटे का ऐसे चौक बना के ही पूजा करती हूँ माता रानी की तस्वीरें रख के। और यहाँ मैं सबको टीका लगाऊंगी। माता रानी को टीका लगाया है, और जो भी देवी देवता है मैं तस्वीर में मैं उन सबको टीका लगाऊंगी। चांद सूरज सबको टीका लगा रही हूँ मैं। और ये अब मैं करवे, जो हमारा करवा है उस पर मैं टीका लगा रही हूँ। तो मैं तीनों करवों पे अपना टीका लगा रही हूँ, और प्रसादों पे भी मैं टीका लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं जो माता रानी का मैंने लोटा भर के रखा है उस पे भी मैं टीका लगा के साथ या चिन्ह बना रही हूँ। और यहाँ मैं अपना टीका लगा के सिंदूर में लगा लूँगी। अब ये मैं प्रसाद रख रही हूँ माता रानी के लिए। माता रानी का भोग लगा के फिर इसी से ही मेरा व्रत खोलेंगे मेरे जो हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में बैठ के ही मेरे साथ पूजा करते हैं, तो वो यहीं बैठे हुए हैं मेरे पास ही। और अब मैं कथा पढ़ूंगी यहाँ पर, क्योंकि मुहूर्त का टाइम हो गया है। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है, सुख शांति के लिए होता है। तो ये हर सुहागन को रखना चाहिए। और
जब हम व्रत रखते हैं तो हमको कथा भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। कथा के बिना व्रत नहीं माना जाता है। और यहाँ पर ये मैं चावल ले हाथ में, चावल लेके ही कथा को सुनना होता है। 13 चावल के दाने हाथ में लेने होते हैं। मैं उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। मैं बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर तो पता नहीं मेरा सुहाग लुटाया। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी करा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जैसे तुमने साहूकार की और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। ये मैंने पूजा करने से पहले, रेडी होने से पहले ही बना लिया था। तो ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये मैंने आटे का चावल का आटा लिया है और इसको मैं गर्म पानी से गुनगुना गूंद दूंगी। और ये जो मैंने कटोरी में ले रखा है, ये मैंने लहसुन और क्या कहते हैं, लहसुन और चने की दाल और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया। चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी पहले ही, तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया। 1 चम्मच नमक डाल के, हरी मिर्च और नमक का टेस्ट आएगा इसमें। और ये मैं हल्के हाथों से गूंद रही हूँ। इसको पिट्ठा कहते हैं, चावल का पिट्ठा कहते हैं। तो मतलब सासू माँ कहती हैं कि आज के दिन ये बनाया जाता है, करवा चौथ वाले दिन। तो ये हर साल मैं बनाती हूँ यहाँ पर। आटा मेरा गूंद गया है और यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ। तो दूध उबल रहा है यहाँ पर, खीर भी बनानी थी मुझे। तो अब मैं ये चावल डाल रही हूँ यहाँ पर। जल्दी जल्दी मुझे सब काम पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि तैयार भी होना है, कथा भी सुननी है, पूजा भी करनी है। और चाँद भी फिर निकलेगा, 8 बजे का मुहूर्त है यहाँ का। तो चाँद निकलने का 8 बजे यहाँ पे चाँद निकल जाएगा। और अब मैं यहाँ पिट्ठा बना रही हूँ। एक तरफ मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। इसको हम जैसे हम मोमोज को स्टीम करते हैं इसी तरीके से। और ये मैंने लोई बना के ऐसे पतला करके इसको 1 चम्मच इसमें हम भर देंगे इसका चने की दाल का। और ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और फिर हम स्टीम करने के लिए इस पे रख देंगे। एक एक करके मैं पीस बना लूँगी यहाँ पे सब। और ये सब मेरे पीस बन गए हैं और मैं अभी चेक करके देख रही हूँ इन्हें। तो अभी मैं ढक के रख दूँगी, थोड़ा स्टीम होने दूँगी इन्हें। और अब मैं जा रही हूँ छत पर पूजा करने के लिए, चाँद निकलने ही वाला है। तो ये सीढ़ियों में मेरे हस्बैंड ने फ़ोटो खींची थी मेरी। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर और चाँद निकल गया है। और यहाँ पर पड़ोस में किसी की बर्थडे पार्टी भी थी, तो गाने भी चले थे यहाँ पर। और ये इनको मैं नीचे भेज रही हूँ, क्योंकि जो छन्नी थी चाँद को देखने वाली, वो मैं नीचे ही भूल गई थी। और ये जो है, ये जो हम लोटे में मतलब जल चढ़ाते हैं, चाँद को अर्घ देते हैं, उसमें ये लोटे में लगा के ही अर्घ दिया जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ा रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि मैं अभी जब पूजा करूँगी, जब जल चढ़ाऊँगी तो लगाऊँगी इसको। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ चाँद भगवान की।
देखा फ्रेंड्स आपने, मेरा फास्ट पूरा हो गया और मैंने कैसे रखा अपना पूरा फास्ट। आज पूरा दिन कहाँ बीता मुझे खुद को ही नहीं पता चला, क्योंकि मैं बिजी इतनी हो जाती हूँ, अकेले मुझे सब करना पड़ता, तो मुझे पता ही नहीं रहता मेरा व्रत भी है आज, मेरा फास्ट भी है आज। तो सुबह हुई फिर रात हुई, पता ही नहीं चला। अब व्रत ख़त्म भी हो गया है। चांद को देखकर पति देव ने मेरे को पानी पिला भी दिया, मेरा व्रत खोल भी दिया है। तो बस अभी ड्रेसअप चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था कि हाँ कभी मतलब इतने टाइम बाद इस तरीके से तैयार होते हैं। दुल्हनों वाली फीलिंग आती है। और ये मेहंदी वाले हाथ, ये मेरे आपको पीछे से मेहंदी नहीं दिखाई देती हैंड की, तो ये मेरे हाथ के पीछे की मेहंदी है। तो बहुत अच्छा फील होता है ऐसे, मतलब इस टाइम पे हम इस दिन में इस तरीके से तैयार होते हैं, तो एक ब्राइड वाली फीलिंग आती है। तो बस अब मैं खाना खाऊंगी, और अभी पूरा मेरा कमरा ऐसे ही फैला हुआ है। मैं पूरा मेरा जो भी कपड़े वपड़े सब ऐसे ही फैले हुए हैं। और ये मैं आपको खाना दिखाती हूँ अपना। तो ये है खाना, ये जो आलू गोभी की सब्जी है, ये बनाई है मेरे हस्बैंड ने, है ना। तो करवा चौथ वाले दिन यही बनाते हैं, ये बस सब्जी बनाते हैं जो सब्जी बनानी होती है। मटर पनीर बनाते हैं, या आलू गोभी का मन था खाने का तो आलू गोभी बनाई है। और ये बनाई है खीर। खीर तो मैंने ही बनाई थी, आपने देखा था, लेकिन हाँ मैं खीर चढ़ा के चली गई थी, तो पति देव ही देख रहे थे, क्योंकि मेरे को रेडी होना था, कथा भी सुननी थी। जल्दी जल्दी फिर मैंने जो मुझसे बना मैंने बनाया। तो बस यही था। और अभी मैं गरम गरम रोटी बना के लाई हूँ, तो अब मैं खाऊंगी खाना। तो बस यही है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मम्मी पापा के साथ खाना खा लिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे साथ काम करने के लिए हाँ, तो मैं क्योंकि आज लेट हो गया था, 9 बजे थे खाने के लिए। मम्मी पापा को जल्दी पहले मैंने सब चेंज वेंज करके जल्दी से फटाफट उनको खाना खिलाया। फिर अब बस अपना काम करके मैं आई हूँ, खाना खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, मैं कैसी लगी आपको, तो आप वीडियो में मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग